आपको जितने लोग जुड़ रहे हैं अधिकतर लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं। जो आज का टॉपिक है दी प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन लिविंग, उसका मतलब है मसीह जीवन जीने के सिद्धांत है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज एक ऐसे संदर्भ में है, एक ऐसे माहौल में जहां पर आप देखोगे आपको चारों तरफ जिस माहौल में आप रहते हो वहां पर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा, करप्शन बढ़ता जा रहा, दिन प्रतिदिन अन्याय फैलता जा रहा, और दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बलात्कार घर जैसी घटनाएं उत्पन्न हो रही, और भी विभिन्न प्रकार के लोग दिन प्रतिदिन सेल्फी स्वार्थी होते हुए चले जा रहे हैं। हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर महामारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। मेरे प्रियो, एक ऐसे माहौल में हम और आप रहते हैं, ऐसे जहां पर माहौल बहुत ही दिन प्रतिदिन बुरा होता चला जा रहा है, अन्याय बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के अंदर लालच दिन प्रतिदिन उत्पन्न होता चला जा रहा है। एक ऐसे माहौल में हम और आप रहते हैं। मेरे प्रियो, एक मसीह जब एक ऐसे माहौल में रहता है, क्योंकि हम सब बाइबल बताती हमारे सब के विषय में, बाइबल में लिखा है हम सब एक यात्री हैं, और एक यात्री के समान हम और आप सब इस संसार में जीवन को हम जी रहे हैं, और हम सब एक यात्रा को कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा, कुछ सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। अगर हमारे और आपके जीवन में वो सिद्धांत नहीं, हम शायद गिर सकते हैं। हम शायद जो यात्रा में हमने और आपने शुरू किया है, उस यात्रा से हम और आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हुए जो मसीह सिद्धांत हैं, आप जीवन को जिएंगे, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, और आप देखोगे आपका जिस पर्यावरण में आप रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, वो माहौल आपको इफेक्ट नहीं करने पाएगा, वो आपको गिराने नहीं पाएगा, वो आपको नीचा नहीं करने पाएगा। लेकिन जिस काल के साथ, जिस बुलाहट के साथ खुदा ने आपको बुलाया है, और वो बुलाहट आपके जीवन में पूरी हो जाएगी, और वो बुलाहट आपके जीवन में क्या होगी, वो उस बुलाहट को आप अपने जीवन में आप अचीव करने पाओगे, एक बड़ी बेदारी का कारण बनने पाओगे। आपके जीवनों के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो जाएंगे। लोग, अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो करते हो, लोग आप में मसीह को देखेंगे, आप मसीह को क्या करेंगे, लोगों के सम्मुख रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको क्या करना है, कुछ सिद्धांतों के अनुसार, जो मसीह सिद्धांत हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए हम और आप अगर उन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन आने वाले दिनों में हो जाएगा। इसलिए आइए मेरे साथ निकालिए, अब निकाल सकते हो इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद से। जब हम और आप इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद से देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आपको बाइबल बताते हैं, इन दिनों हम और आप कैसे उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर हम और आप उन सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हम सबको क्या करना पड़ेगा, हम सबको उन सब परमेश्वर का क्या करना पड़ेगा, अनुकरण करना पड़ेगा। परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का अनुकरण करते हुए हमें और आपको क्या आगे बढ़ने की जरूरत है। हम और आप कैसे परमेश्वर का अनुकरण करें मेरे प्रियो, हम और आप अगर परमेश्वर का अनुकरण कैसे करें, हमें और आपको, अगर हम और आप परमेश्वर का अनुकरण करते हुए अगर सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो मेरे प्रियो, उसके लिए हमें और आपको
आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें और आपको प्रेम में चलने की जरूरत है। हमें और आपको, अगर हम और आप प्रेम में चलते हैं, प्रेम के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और हमारे और आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम के साथ हम जीवन को जीते हैं, मेरे प्रियो, खुदावन हमारे और आपके जीवन को अद्भुत रीत से आशीषित कर देगा। हमारे और आपकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर सफलता को प्रभु परमेश्वर हम और आप देखने पाएंगे। हम जगह में हम देखने पाएंगे, खुदावन हमें और आपको उस जगह पर बढ़ाने लगेगा। हम जो कार्य को करते हैं, अगर हम और आप अपने जीवन को प्रेम में जीते, मेरे प्रियो, आप वहां पर देखोगे कि खुदावन क्या करेगा आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके क्षेत्र में, हर एक बातों में खुदावन आपको बढ़ाता चला जाएगा। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया है, उसी प्रकार से हमारा और आपका कर्तव्य बनता है हम और आप भी खुदावन से क्या करें, प्रेम करें। हम और आप भी लोगों से प्रेम करते हुए हम खुदा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम और आप मेरे प्रियो जब ऐसा करते हैं, आप देखोगे आपका परिस्थिति बदल जाएगा। आप देखोगे आपके घर में परमेश्वर की आशीष आना शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, खुदा ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए उसने दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, हम और आप समझ सकते हैं खुदा ने हमसे और आपसे कितना अधिक प्रेम किया है। हमसे और आपसे उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हो, वो स्वर्गीय महिमा को कुछ समय के लिए त्याग करके मेरे प्रियो पृथ्वी पर आया, एक मनुष्य सा साधारण जीवन को जिया। अब आप सब कितना उच्च लेवल से एकदम अपने आप को शून्य करते हुए, क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रेम करने की वजह से वो पृथ्वी पर आया, ताकि हम सब जो उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को क्या करने पाए, प्रेम करने पाए। मेरे प्रियो, इसलिए हमने और आपने देखा वो यहां तक अपने आप को शून्य कर दिया गया। बाइबल बताती है उसके ऊपर दोष लगाया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको भाला छेदा गया, उसको क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन बाइबल उसके विषय में बताती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जीवित हो गया। मेरे प्रियो, उसने इतना सब कुछ, हम सबसे प्रेम करने की वजह से उसने बड़े बड़े चमत्कार को किया, बड़े बड़े कार्यों को किया। उसने क्या किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, और भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के बावजूद भी हम और आप देखते हैं खुदा को लोगों ने क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी उसकी यही प्रार्थना थी, खुदावन इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, खुदावन इन्हें तू क्या कर दे, क्षमा कर दे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमारा और आपका भी प्रेम लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, एक दूसरे परिवार के साथ, एक दूसरे के साथ हम और आप निस्वार्थ प्रेम करना सीखें, निस्वार्थ प्रेम करें, निस्वार्थ एक दूसरे को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, जब हम और आप निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करेंगे, मेरे प्रियो, आप देखोगे खुदावन हमारे जीवनों को आशीष से, हमारी तरक्की को क्या कर पाएगा, हमें और आपको क्या कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जब मैंने कल मैं एक व्यक्ति की कहानी को, एक स्टोरी को, उसकी जीवनी को पढ़ रहा हूँ। उनका नाम जॉनसन वेन और डॉक्टर जॉनसन वेन, और जब उनकी बायोग्राफी को पढ़ रहा था, और उनके हिस्ट्री में एक इस प्रकार से वो अपनी घटना को बताते हैं कि जब वो छोटे थे, वो उनका जो बहुत ही गरीब परिवार में वो पैदा हुए, और गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से वो उनको जाकर और लोगों को न्यूज़पेपर या ऐसा कुछ सामान उनको बेचना पड़ता था, और वो जाकर मीन्स ये काम को करते थे। एक दिन बहुत ही थक गए, कुछ भी उनका आमदनी नहीं हुआ, बहुत ही थक जाने के बावजूद भी जब वो बहुत थके हुए थे,
उनको प्यास लग रही थी, गला उनका सूख रहा था। एक ऐसे समय में जब डॉक्टर बेन ने क्या किया, और ये छोटा बच्चा है अभी, और ये पानी, ये लोगों के घर में जा जाकर क्या कर रहा है, पानी मांग रहा है। बहुत से लोगों ने क्या किया, पानी देने से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, एक फिर ये जब ज्यादा गला, इनकी प्यास बढ़ती जा रही है और ये चलते जा रहे हैं, पूरी तरह से शरीर थक चुका है, लेकिन ये चलते जा रहे हैं, दरवाजों पर नोक करते जाते हैं। और ऐसा होता है, फिर ये एक दरवाजे पर नोक करते हैं और वहां से एक लड़की निकलती है, और वो क्या, उससे ये सेम वही सवाल करते हैं, बहन मुझे कुछ पानी दे दो, सिस्टर मुझे पानी दे दो ताकि मैं पीकर अपनी प्यास को बुझा दूं। वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और क्या करती है, वो एक गिलास पूरा दूध लेकर डॉक्टर बेन के लिए आ जाती है। और ये बच्चा क्या होता है, उस दूध को पीता है और पीकर क्या करता है, और बल पाता है। और इसको विश्वास, उसके प्रेम को देखकर कि उसने पानी मांगा था, लेकिन उस बहन ने उसको क्या किया, दूध पिलाया। उस प्रेम को देखकर ये अपने आप को और मोटिवेट करता है, अपने काम में लग जाता है और मेहनत करता है। और काफी दिन बीत जाने के बाद ये एक बहुत बड़ा क्या होता है, डॉक्टर बनता है। मेरे प्रियो, जब ये डॉक्टर बनता है, आपको मालूम है जिस बहन ने उसे एक गिलास दूध पिलाया था, वो कुछ समय बाद बीमार हो जाती है। सेम उसी हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाता है, और भर्ती करने के बाद उसको पता चलता है उसको एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस परिवार के पास उतना पैसा नहीं था कि उस ऑपरेशन में वो क्या कर सके, दे सके। लेकिन मेरे प्रियो, आप देखोगे जब ये डॉक्टर वेन उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, और इनको याद आता है जब वो छोटे थे, बचपन में इसी लड़की ने क्या किया था, उसने एक गिलास दूध मांगा, एक गिलास पानी मांगा था, इसने दूध दिया था। इसने आभार प्रेम को क्या किया था, इसके सम्मुख व्यक्त किया था। मेरे प्रियो, डॉक्टर वेन क्या करते हैं, उसका जो केस का हिस्ट्री होता है उसको मंगाते हैं, उसकी सिकनेस के विषय में पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑपरेशन के लिए उसको क्या, उसके घर वालों को बोलते हैं आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम इसका ऑपरेशन करेंगे। उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जब सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाने के बाद ये लड़की चिंता में डूबी है, ये लड़के चिंता में परेशान है। इसको होश आ जाने के बाद इतना बिल कहां से पे करेंगे, कहां से इतना बिल आएगा, कहां से, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे प्रियो, जब ये जो डिस्चार्ज कार्ड होता है और उसमें जो फीस होती है, उस डिस्चार्ज कार्ड में और उस बिल में एक नोट्स लगा होता है। उस नोट्स में यही लिखा होता है, जो आपने एक गिलास दूध बचपन में एक बालक को पिलाया था, आज क्या हो रहा, उसी बालक ने उसी दूध के बदले में आपका सारा बिल को क्या कर दिया है, भर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेम करना सीखें। जब हम और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, हमारा आप देखोगे परमेश्वर हमारे लिए, हमको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, हम शायद देख नहीं पा रहे होंगे आशीषों को, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप देखोगे खुदाबंद आपके लिए अद्भुत रीत से अपने रास्तों को खोलना चालू कर देता है। अद्भुत रीत से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना चालू कर देता है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है, लेकिन आप देखोगे परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को खुदाबंद पूरा करने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो पहली बात है, प्रभु का वचन सिखाता है हमें और आपको इन दिनों जितना अधिक हो सके हम और आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें, परमेश्वर के प्रेम में चलें, परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि यही एक मसीह जीवन जीने का क्या है, पहला सिद्धांत है। और दूसरा बात परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब दूसरी बात को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इफिसियों 5 अध्याय उसका 3 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ तक की क्या होना चाहिए,
चर्चा ना होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो जो तीसरा जो सिद्धांत है एक मसीह को अपने जीवन में लागू करने के लिए, वो है उसको पवित्रता में चलने की जरूरत है। पहली बात प्रेम में चलने की जरूरत है, प्रेम में जीने की जरूरत है, और दूसरी बात पवित्रता में उसे क्या करना है, जीने की जरूरत है। अगर हमारे और आपके जीवन में पवित्रता नहीं है मेरे प्रियो, हम और आप क्या हैं, हम और आप खुदा से बहुत ही क्या है, दूर हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जो खुदाबंद है वो पवित्र है, और परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही इच्छा रहता है हम और आप भी क्या करें, पवित्र बने, और पवित्रता में अपने जीवन को जिए, और पवित्रता में अपने जीवन को जीते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए मेरे जो दूसरी बात खुदा का वचन बताता, दूसरा सिद्धांत जो प्रभु का वचन सिखाता है, वो पवित्रता में चलने की हमें और आपको जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम और आप यूसुफ की कहानी को देखते हैं, यूसुफ को बहुत सारा क्या करना पड़ा, उसको अपनी पवित्रता को बरकरार रखने की वजह से उसको बहुत सारा कष्ट को सहना पड़ा, बहुत सारे तकलीफ से उसको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। हम और आप देखते हैं जब इस्माइलियों ने क्या किया, यूसुफ को बेच डाला था। जब यूसुफ को पोते पल के घर में क्या किया, उसको बेच डाला था। और बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा उसके संग संग क्या था, मिस्र में पोतीफर के घर में क्या था, उसके संग संग था। और जब पोतीफर ने देखा परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में रहता है, और उसने क्या किया, अपने घर पर उसको सारा अधिकार दे दिया। वो घर की सारी देख रेख करता है, सब कुछ करता है। लेकिन हम और आप देखते हैं उसकी पत्नी ने क्या किया, क्योंकि वो रूपवान था, सुंदर सा और सुडौल सा, और बाइबल बताती है उसकी पत्नी देख देख कर उसको क्या करने लगी, आकर्षित होने लगी। लेकिन फिर भी खुदा का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, वो बार बार उसको आकर क्या करती थी, टॉर्चर करती थी, बार बार आकर उसको टेम्पटेड करती थी, उसको प्रलोभ करती थी, उसको मींस लोभ में डालती थी। लेकिन मालूम है वो बार बार क्या करता था, उस टेम्पटेशन को, उस परीक्षा को बार बार वो अपने पैरों के नीचे को चलता था, बार बार उस परीक्षा से निकलने की कोशिश करता था। मेरे प्रियो, हम और आप समझ सकते हैं उसका परीक्षा बहुत ही कठिन था। यहां तक फिर भी क्या होता है, उसके ऊपर वो झूठा आरोप लगा देते, फिर भी वो अपने उस पवित्रता को क्या करता है, अपनी पवित्रता में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करता है। वो अपनी पवित्रता में बरकरार बना रहता है। उसको बरकरार बने रहने की वजह से कुछ समय के लिए बाइबल बताती है, कुछ वर्ष के लिए उसे जेल में भी क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की पवित्रता में बरकरार हो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आप परमेश्वर में पवित्र जीवन को जीते हो, एक बात आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका जीवन पवित्र है, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। चाहे वो महल में हो, चाहे वो जेल में हो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन खुदावन आपके साथ हर एक वक्त, हर एक समय आपके साथ खुदावन रहेगा। आपको वो त्यागेगा नहीं, आपको वो संभाल कर रखेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर उसके साथ जेल में था। आपको मालूम है, पवित्रता को बरकरार रखने को, परीक्षाओं को कुचलने की वजह से खुदावन ने उसे फिर से क्या करता है, उठाता है। और परमेश्वर क्या करता है, उस देश का जब फिरौन को हम जानते हैं, वो एक दर्शन को देखता है, वहां पर कोई उस दर्शन का भेद नहीं जानता था, केवल यूसुफ जिसको जो परमेश्वर में क्या करता था, पवित्र जीवन को जीता था, वही परमेश्वर उस भेद को क्या करता था, जानता था। उसी पर परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट किया। और मेरे प्रियो, हम और आप देखते हैं जब यूसुफ को बाहर लाया जाता है, यूसुफ को बाहर बुलाया जाता है, और परमेश्वर यूसुफ पर अपने भेद को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, वहां पर बहुत से अच्छे लोग थे, बहुत से सुंदर लोग थे, बहुत से ज्ञानी लोग थे, बहुत से बुद्धिमान लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी और पर क्या किया, अपने भेद को प्रकट नहीं किया। उसने यूसुफ पर अपने भेद को प्रकट किया, क्योंकि यूसुफ का जीवन पवित्र था, और खुदावन क्या है, वो भी पवित्र है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप क्या करें, अपने जीवन को जितना अधिक हो सके उतना अधिक पवित्रता में जीने की कोशिश करें। हमें और आपको, हमारी और आपकी पवित्रता से हमें और आपको संसार का कोई भी वस्तु, वो लोभ हो, वो सुंदरता हो, वो पैसा हो, धन हो,
वो किसी भी प्रकार की वो पद हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हमारी और आपकी पवित्रता से हमें और आपको अलग ना करने पाए। मेरे प्रियो, जिस दिन ये हमारे जीवन से चली जाती है, उठ जाती है, उस दिन हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, हमारे जीवन जीने का कोई भी मतलब नहीं रहता। इसलिए मेरे प्रियो, इस पवित्रता को क्या करें, हम और आप संभाल कर रखें। इस पवित्रता में हम और आप क्या करें, संभाल कर जीवन को जिए। जब हम और आप संभाल कर जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर यूसुफ के समान हमें और आपको उठाता है। वो हमें और आपको छोड़ता नहीं, वो हमें और आपको त्यागता नहीं, लेकिन खुदा का वचन बताता है वो हमें और आपको उस जेल से भी निकाल कर, उस बुरी परिस्थिति से निकाल कर और हमें और आपको उठाता है, हमें और आपको आशीषित करता है, हमें और आपको हमारी जगह पर वो क्या करता है, नियुक्त करता है। जिसके लिए खुदावन ने हमें और आपको बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में क्या किया है, हमें और आपको वो जीवन। आपको मालूम है, जब यूसुफ उसके भेद को बताता है मेरे प्रियो, राजा अपनी अंगूठी को निकाल कर यूसुफ को पहना देता है, उसको उस देश का क्या करता है, उस राजा नियुक्त करता है। इसलिए मैं मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, जो दूसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है वो हमें और आपको क्या करना है, पवित्रताई में अपने जीवन को जीने की कोशिश करना है, पवित्रताई में चलने की कोशिश करना है। और पवित्रताई में परमेश्वर का वचन बताता है जितना हम अधिक आगे बढ़ेंगे उतना अधिक खुदावन हमें और आपको आशीषों से बढ़ता जाएगा, उतना अधिक परमेश्वर अद्भुत रीत से क्या करेगा, हमारे वेशभूषा को परमेश्वर क्या करेगा, हमारे परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करेगा, बदलता हुआ चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप हर एक दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में हम और आप क्या करें, पवित्रताई के अनुसार, पवित्रताई के में जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह में यही दूसरा सिद्धांत है। अगर हम और आप ऐसा नहीं करते मेरे प्रियो, जिस यात्रा के लिए खुदावन ने, जिस उद्देश्य के लिए हमें और आपको बुलाया, जो मुकुट हमारे और आपके लिए रखा है, जो आशीषों को हमारे और आपके लिए रखा है, जहां खुदावन हमें और आपको क्या करता है, पहुंचाना चाहता है मेरे प्रियो, हम और आप क्या करेंगे, वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे मेरे प्रियो। शायद हो सकता है आपके जीवन, हम और आप देखते हैं यूसुफ पर भी बहुत सारे झूठे आरोप लगे, उसको जेल में डाल दिया गया। हो सकता है जब आप अपने जीवन को पवित्रताई से और प्रेम में चलने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर बहुत सारा कीचड़ उछाला जा सकता है, आप पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आपके विषय में लोग तरह तरह के बातें कर सकते हैं, तरह तरह प्रकार से बोल सकते हैं मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों। लेकिन हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें और आपको एक बात विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ एक खुदा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। और हमारी इस परिस्थिति से खुदाबंद हमें और आपको निकाल कर बाहर करेगा, हमें और आपको हमारे उस लक्ष्य तक परमेश्वर हमें और आपको पहुंचने के लिए मदद करेगा। हमारी यात्रा जिसमें परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, उससे कोई भी हमें और आपको वंचित नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, दूसरी बात, पहली बात प्रेम में चलने की कोशिश करें, जो पहला सिद्धांत है, और दूसरा सिद्धांत बाइबल सिखाती है हमें और आपको पवित्रताई में जीवन को जीने की कोशिश करें और जीवन को जीने की कोशिश करें। और जो तीसरा सिद्धांत है परमेश्वर के वचन में, इसलिए जो तीसरा सिद्धांत है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जो तीसरा सिद्धांत परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, जो जब आप उसका 7 पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार 9 पद वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि 8 पद में, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु प्रभु में ज्योति हो, अब ज्योति की संतान के समान चलो। जो तीसरा सिद्धांत बाइबल सिखाती, जो हमें और आपको जीने की जरूरत है, पहला सिद्धांत प्रेम में चलना है, दूसरा सिद्धांत पवित्रताई में चलना है, और तीसरा सिद्धांत जो मसीह जीवन में है वो हमें और आपको ज्योति में चलना है। हम और आप अंधकार में नहीं है,
हम और आप अभी अंधकार में, हमें और आपको क्या करना है, जीवन को जीने की जरूरत नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जब आप उसका पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें क्या हो गई, बीत गई, अब देखो सब कुछ क्या है, नया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप क्या करें, हम और आप अभी पहले हम अंधकार में थे, पहले हमारे पास प्रकाश नहीं था, लेकिन अभी हम ज्योति में, और अभी हमें और आपको क्या करना है, ज्योति में जीवन को जीने की कोशिश करना है, ज्योति के अनुसार चलना है। और ज्योति में जब हम और आप जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर अद्भुत रीति से खुदावन क्या करेगा, हमारे सेवकाई के क्षेत्र में एक बड़ी बेदारी को परमेश्वर लेकर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो प्रभु में हैं, उन्होंने प्रभु को उद्धार करता करके स्वीकार किया। वो बोलते हैं मेरे पीढ़ियां प्रभु में हैं, मैं पीढ़ियों से मैं मसीह हूं मेरे प्रियो। लेकिन जब आप उनका जीवन को आप देखोगे, अभी भी वही पुराना उनके अंदर स्वभाव है, वही पुरानी बातें, अभी भी वो अंधकार से भरे हुए हैं मेरे प्रियो। अगर आपका जीवन ऐसा है, आपने अभी भी आप प्रभु में आने के बावजूद भी, आप प्रभु को उद्धार करने के बावजूद भी, आप प्रभु से मुलाकात करने के बावजूद भी अभी भी आपने क्या किया है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आपका जीवन बदल नहीं रहा मेरे प्रियो, उसके लिए हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें और आप, इसका मतलब अभी भी हम पे और आप में ज्योति का, हम और आप अभी भी अंधकार में भरे हुए हैं, अभी भी हमारे अंदर जो ज्योति का वो दीपक है वो जल नहीं रहा है, लेकिन वो क्या हो गया है, वो सुखड़ गया है। इसलिए मेरे प्रियो, वो बुझ गया है, उस दीपक को फिर से जलाने की क्या है, जरूरत है। जब लग वो दीपक नहीं जलेगा मेरे प्रियो, हम और आप क्या करेंगे, हम और आप अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए मेरे प्रियो, होने दे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, वो दीपक, वो प्रभु यीशु मसीह है, उस दीपक को क्या करें, अपने जीवन में पहन ले, उस दीपक को अपने जीवन में, उस दीपक के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। आप देखोगे जब वो दीपक आपके जीवन में आ जाएगा, उस दीपक को आप पहन लोगे, आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा। जब प्रकाश आ जाएगा मेरे प्रियो, अंधकार आपके जीवन में ठहर नहीं पाएगा, अंधकार के लिए कोई जगह नहीं होगी। अंधकार आपके जीवन में आपकी योजनाओं से आपको अलग जो करता है मेरे प्रियो, जो अंधकार के सारे गढ़ों को वो दीपक ढा देगा, वो ज्योति ढा देगी। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप जो तीसरा जो सिद्धांत प्रभु में जीने की कोशिश करना है, हमें और आपको जीना है मेरे प्रियो। हम और आपको क्या करें, हम और आप ज्योति में जीवन को जिए। जब हम ज्योति में जीवन को जीते हैं, इसलिए मेरे प्रियो, जो भी हर एक अंधकार की बातों को अपने जीवन से दूर करें, अंधकार की सोच को अपने जीवन को दूर करें, हमेशा प्रभु में पॉजिटिव होते हुए, विश्वास रखते हुए प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप देखोगे परमेश्वर आपके जीवन को बदलता हुआ नजर आएगा। इसलिए चौथा सिद्धांत जो हमें और आपको जीने की जरूरत है मेरे प्रियो, चौथा सिद्धांत जब आप उसका इफिसियों 5:15 पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान क्या करो, चलो। यहाँ पर खुदा का वचन बताता है, जो चौथा सिद्धांत प्रभु एक मसीह व्यक्ति को जीने के लिए आगाह करता है। खुदा का वचन बताता है कि हमें और आपको क्या करना है, निर्बुद्धियों के समान क्या करना है, नहीं जीने की जरूरत है। जैसे निर्बुद्धि काम करते हैं वैसे काम करने, लेकिन हम और आप क्या करें, प्रभु में बुद्धिमानी के साथ कार्य करना चालू करें, बुद्धिमानी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को क्या करें, जीवन को जीने की कोशिश करें। जब आप नीति वचन की किताब उसमें आप पढ़ो, वहां पर देखोगे, वहां पर ऐसे 4 प्राणियों, ऐसे 4 जंतुओं के नाम दिए गए जो पृथ्वी पर क्या है, अत्यंत बुद्धिमान है। पहला जंतु का नाम दिया गया है, जब वहां पर देखोगे वहां पर लिखा है चींटी। क्या है, चींटी अत्यंत बुद्धिमान है, जो धूप काल में भी क्या करती है, अपना भोजन वस्तु को क्या करती है, बटोरती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको भी क्या करना है, चींटी के समान
सामान जैसा चींटी क्या करती है, आप देखोगे चींटी क्या करती है, वो धूप कड़ी, कितनी भी कड़ी धूप क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, अपने भंडार में क्या भोजन वस्तुओं को बटोरती रहती है, वो काम को करती रहती है, वो आलस नहीं करती है, वो सोती नहीं है, लेकिन वो लगातार काम में क्या करती है, लगी रहती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं आप सो नहीं, लेकिन मेरे प्रियो आप ऐसा भी मत करो कि सारा दिन 24 घंटे क्या करते रहो, सोते रहो। इसलिए मैं आपको एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं, आप चींटी आप देखोगे वो दिन भर क्या करती है, जब उसकी ज्यादा उसकी आयु भी नहीं होती है, वो कुछ चींटियां 1 महीने जीती है, कुछ शायद हो सकता है 6 महीने जीती होंगी, और कुछ 1 साल, इससे ज्यादा कोई चींटी क्या करती है, नहीं जीती है। लेकिन जब आप चींटी के पास जाकर पूछोगे आप इतनी मेहनत क्यों करती हो, आप इतना काम क्यों करती हो, मेरे प्रियो मैं ये सोचता हूं वो चींटी एक ही बात को बोलेगी, उसके एक ही विचार को आपके आगे डालेगी। वो आप उससे बोलोगे, आपके भंडार में जब आप चींटियों के ढेर के पास जाओगे वहां पर देखोगे एक बहुत बड़ा भंडार लगा रहता है, फिर भी वो काम को करती रहती है, फिर भी वो काम को करती रहती है। आपका जब सवाल उससे होगा आप इतनी मेहनत क्यों करती हो, आप इतना परिश्रम क्यों करती हो, आप तो आराम करने की जरूरत है, आपके घर में बहुत सारा भंडार क्या है, भरा हुआ है, आपको आराम करने की जरूरत है। लेकिन मेरे प्रियो वो एक ही बात को बोलेगी, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए क्या करती हूँ, ये जो मेहनत को कर रही हूँ, परिश्रम को कर रही हूँ, जो भी मैं बटोर रही हूँ, अपने बारे में केवल मैं नहीं सोचती हूँ, मैं अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मैं कार्य करती हूँ, कई पीढ़ियों के लिए मैं मेहनत करती हूँ, ताकि वो क्या करे, वो आराम से रह सके। मेरे प्रियो उसी प्रकार से आज हम और आप क्या हो रहे हैं, आज हम और आप क्या, हमारा और आपका जीवन हम दूसरों के विषय में सोच रहे हैं, हम बुद्धिमानी के साथ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, हम दूसरों के विषय में सोचते हुए क्या आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम और आप क्या हो गया, हमारे पास 10 विश्वासी हो गए, हम उसी में सीमित हैं, या 20 विश्वासी हो गए, क्या हम और आप उसी में सीमित हो गए, क्या हमारे पास 50 विश्वासी हो गए, क्या हम और आप उसी में सीमित हो गए, हम और आप क्या अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो हमें और आपको ऐसा करने की क्या है, हम और आप आगे बढ़ें। जिस प्रकार से चींटी दिन रात मेहनत करती है, उसी प्रकार से जो भी खुदावन ने हमें और आपको क्या किया है, समय दिया है, जो भी प्रभु ने हमें और आपको जिम्मेदारियां दिया है, उनको खूब हम और आप क्या करें, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें, ईमानदारी से जीवन को जीने की कोशिश करें। जहां पर भी खुदा हमें जिस पोस्ट में, जिस फील्ड में और जिस समाज में प्रभु जहां कहीं हमें और आपको रखता है, मेरे प्रियो उस जगह को क्या करें, हम और आप मिसयूज ना करें, उस पोस्ट का हम और आप मिसयूज ना करें। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, हम और आप क्या करें, हम ईमानदारी से काम करें, हम बुद्धिमानी से काम करें, हम केवल अपने फायदे के, हमें पैसा तो मिल रहा, हमारा काम तो चल रहा, केवल उतने में हम और आप क्या हो जाएं, सीमित ना हो जाएं। अगर हम ऑफिस में जाते हैं मेरे प्रियो, हम केवल अपने विषय में ही सोचकर क्या करें, बस हमको सैलरी तो मिल रही, उतने में ही सीमित ना हो जाएं, लेकिन और अधिक काम करने की कोशिश करें, बुद्धिमानी के साथ काम करने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, जब हम और आप बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं, बाइबल बताती है क्योंकि आने वाले जो दिन है वो बहुत ही क्या है, बुरे हैं, और हमें और आपको क्या करना है, जब दिन बुरे हैं तो मेरे प्रियो हमें और आपको अवसर, जो हमें और आपको अवसर मिला है, जो समय मिला है, वो हम और आप क्या करें, इस अवसर को बहुमूल्यता के साथ हम और आप क्या करें, उपयोग करें। आज बहुत दुख लगता है, बहुत से लोग अपना समय को ऐसे ही व्यतीत करते रहते हैं, अपने समय को ऐसे ही जाने देते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। जो समय उन्हें मिला है, जो जिस कार्य पर परमेश्वर ने उन्हें रखा है, जो जिम्मेदारी को उन्हें दिया है, उस हर एक बात में आलस करते रहते हैं, जरा बातों में आलस करते रहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, वो अपने शरीर, वो जरा से दौड़ना नहीं चाहते, वो मीन्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो क्या करना चाहते, वो जो जिस कार्य क्षेत्र में जो प्रभु ने उन्हें रखा है, जहां पर जो जिम्मेदारी को दिया है, उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह से निभाना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, अगर हम और आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, हम और आप कहीं ना कहीं
जो खुदा ने क्या किया है, हमें और आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया कि हम और आप बुद्धिमानी से चले, लेकिन हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम और आप बुद्धिमानी के साथ, हमें और आपको चींटियों से जाकर सीखने की जरूरत है। हमें और आपको टिड्डियों से जाकर सीखने की जरूरत है। मान टिड्डियों के बाइबल बताती है टिड्डियां अत्यंत बुद्धिमान है। जब टिड्डियों के पास आप टिड्डियां एक यूनिटी में, एक एकता में क्या करती हैं, जिधर एक टिड्डी जाती है सारी टिड्डियां उधर को जाती हैं, एकता में अपने जीवन को क्या करती हैं, व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, हमें और आपको उन चूजों से सीखने की जरूरत है। हमें और आपको छिपकली से सीखने की जरूरत है, जो क्या है, एक महल में रहती है, हाथ से पकड़ी भी जाती है, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी वो हर एक जगह क्या करती है, पाई जाती है। आपको मालूम है, आप छिपकली की एक आदत देखना, छिपकली कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, कभी किसी को चैन को क्या करती है, नहीं छीनती। छिपकली कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण क्या होती है, नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या होती है, वो हर एक जगह पर पाई जाती है। क्योंकि छिपकली बहुत ही बुद्धिमान होती है। वो अगर अपनी आवाज को निकालना चालू कर दे, मेरे प्रियो, लोग उसे लठ लेकर दौड़ाकर उसे मारेंगे, मेरे उसको घर में नहीं रहने देंगे शायद। इसलिए वो शांत स्वभाव से अपने जीवन को क्या करती है, जीती रहती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम और आप भी क्या करें, हम और आप बुद्धिमानी के साथ लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने, लोगों के दिल को चोटिल ना करें, लोगों की टांग खींचने वाले ना बने, लोगों को गिराने की कोशिश ना करें। मेरे प्रियो, अगर खुदा उन्हें बढ़ाता है, उनको उत्साहित करते हुए प्रभु में आगे बढ़ाते जाएं। आप देखोगे जब आप उनको आगे बढ़ाते जाओगे, खुदाबंद आपके जीवनों को भी प्रभु आशीषों से भर देगा। आपको प्रभु अद्भुत रीत से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने समय को दूसरों का टांग खींचने में, दूसरों को नीचे गिराने में अपने समय को बर्बाद ना करें, लेकिन बुद्धिमानी से, जिस प्रकार से छिपकली क्या करती है। आज बहुत से लोगों को जीवन है, बहुत से लोगों के जीवन को देखो, जब वो किसी के घर में प्रवेश हो जाते हैं, मैंने बहुत से लोगों, जब वो व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है, हमारे घर की शांति उड़ जाती है। कई लोगों के विषय में मैंने सुना है, जब मेरे पति या मेरा बच्चा जब वो घर पर आ जाता है, मेरे घर की शांति चली जाती है। मेरे प्रियो, क्या हम और आप निर्बुद्धियों के समान ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जहां हम और आप जाते हैं? क्या हमारे और आपके जाने से उस घर की शांति उड़ जाती है, उस परिवार का माहौल बिगड़ जाता है? क्या हम और आप दूसरों के लिए ठेस का कारण हो जाते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, हम और आपको अपने अवसर को, जो हमें और आपको अवसर मिला है, उसको बहुमूल्य समझते हुए बुद्धिमानी के साथ प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, बुद्धिमानी के साथ प्रभु में कार्य करते जाएं। अगर प्रभु ने आपको जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, आप उस उद्देश्य में कड़ी मेहनत के साथ लगे रहें, परमेश्वर आपको सफल करेगा। इसलिए जो पांचवा जो उद्देश्य है, हमें और आपको क्या करना है, बुद्धिमानी के साथ प्रभु में चलने की जरूरत है। जो पांचवा सिद्धांत है, वो बुद्धिमानी के साथ प्रभु में चलने की जरूरत है। और जो छठा सिद्धांत है, और जब 18 पद, इफिसियों 5 का 18, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे, एक बार प्रभु का वचन संत पौलुस हमें और आपको आगाह करते, हमें और आपको क्या करना है, दाखरस से मतवाले, मदिरा पीने से क्या होता है, लुचपन होता है। बहुत से मसीह लोग आज भी क्या होता है, जैसे क्रिसमस आया, गुड फ्राइडे आया, ईस्टर आया, वो मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब एक मसीह के लिए, जहां तक मेरा विश्वास है, ये उसके लिए शोभनीय नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, ये उसके लिए अशोभनीय है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप, अब ये समय नहीं है इन सब चीजों में क्या करना, मदिरा में ड्रंक होकर अपने जीवन को व्यतीत करने का, लेकिन ये समय परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने का, ये समय परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने का। मेरे प्रियो, जो भी आपको अभिषेक मिला है, उस अभिषेक में आप सीमित ना रहें, उस अभिषेक में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस प्रकार से मिचकल नबी की किताब उसका 47 अध्याय में हम और आप देखते, परमेश्वर का आत्मा नबी से बोलता है, तू क्या कर, इस नदी में और अंदर जा। वो अंदर जाता है, पानी
उसके टंगनों तक होता है। फिर परमेश्वर का आत्मा बोलता है अभी यहां सीमित रहने की जरूरत नहीं, और भी अंदर जा। वो जाता है, पानी उसके घुटनों तक आ जाता है। मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा और उससे बोलता है, पानी इतना अधिक हो जाता है कि वो पानी उसको क्या कर लेता है, उठा लेता है। उसी प्रकार से मेरे खुदा के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, ये समय है हमें और आपको आत्मा में फिल होने का, आत्मा में भरने का। हमें और आपको जो अभिषेक मिला है, जो गिफ्ट मिला है, जो वरदान मिला है, उस वरदान में हम और आप सीमित ना हो जाएं, लेकिन उस वरदान में हम और आप बढ़ जाएं। मेरे प्रियो, अगर हमें और आपको चंगाई का वरदान मिला है, हमारे प्रभु से प्रार्थना हो जाए, प्रभु मैं इस वरदान में केवल मुझे और भी वरदानों से भर, मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान दे, अद्भुत चमत्कार करने का वरदान दे। ओ पवित्र, हमें और भी अपने आत्मा से के फलों से प्रभु भरने के हमें वरदान दे, फल दे। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हो जाएं मेरे प्रियो, जो अभिषेक हमारा टंगनों से है वो घुटनों तक आ जाए, वो घुटनों से हमें क्या करे, उस नदी में उठा ले, ताकि हम उसमें तैरने रहें। हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत ना करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, उस अभिषेक के अनुसार हम और आप जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, जब संत पतरस पर क्या होता है, वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है। जब पवित्र आत्मा से वो भर जाता है, जब पवित्र आत्मा के बहाव में चलने लगता है, वो 3000 लोगों के बीच में खड़ा होकर वो प्रचार करता है। आपको मालूम है, हर एक के हृदय छिद जाते हैं। लोग ये बोलते हैं, हम मुझे क्या कर, मुझे बता, मुझे सिखा, मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं वहां पर 3000 लोग क्या करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर और फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी की कलीसिया में जुड़कर आराधना करने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब आपका जीवन परमेश्वर की आत्मा से भरा होगा, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे होंगे, आपकी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी आशीष के लिए कोई कितना भी रोड़ा क्यों ना बने, लेकिन परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता जाएगा। आपकी सेवकाई में चमत्कार होने लगेंगे। आपके जो सेवकाई में जो मरबूम भूमियां, जो सूखी हड्डियां हैं, आप उनके लिए भविष्यवाणी करोगे। परमेश्वर का आत्मा उनमें भी छान को डालेगा, वो सूखी हड्डियों में जीवन आ जाएगा और वो एक बड़ी सेना तैयार हो जाएगा, एक बड़ी कलीसिया तैयार हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, हम और आप इन दिनों जितना अधिक हो सके खुदा की आत्मा से भर जाएं। परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हम और आप अपनी इच्छा के अनुसार सेवकाई को ना करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में भरकर हम सेवकाई करें। परमेश्वर की आत्मा में हम जीवन को जिए। आप देखोगे आपकी सेवकाई में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आप देखोगे आपके कार्य में, आपके रोजगार में, आप देखोगे आपके ऑफिस में, आपके क्षेत्र में, आप जहां कहीं हो, आपके घर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए जो छठा बात है, जो छठवां सिद्धांत है, वो हमें और आपको ये प्रोत्साहित करता है, हम और आप आत्मा में चलें, हम और आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। जो सातवां सिद्धांत है, आप 19 पद में आप देख सकते हैं, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो। यहाँ पर लिखा है आपस में भजन और स्तुति गान क्या किया करो, और आत्मिक गीत क्या किया करो, गाया करो। आज क्या हो रहा, जो आत्मिक गीतों का क्या हो रहा, कलीसिया से भी क्या हो रहा, कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी कुछ होगा, कोई फंक्शन होगा, आज बहुत से लोग क्या होते हैं जो आत्मिक गीतों को उतना महत्व अपने जीवन में नहीं देते, अपने फंक्शन में वो उतना महत्व नहीं देते हैं। वहां पर डीजे जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, आजकल बहुत सारे नए नए गीत आ गए। मुझे उतना अच्छा मुझे वो गीत मैं शायद गा भी नहीं सकता, उतना अच्छा आता भी नहीं। तो बहुत सारे ऐसे गीतों को जिसका कोई मीनिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं, ऐसे गीतों में आज लोग मस्त हैं,
ऐसे गीतों में क्या कर रहे हैं, लोग अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, गंद विचार की ओर क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम प्रभु में बुलाए हुए लोग हैं। हम सबके लिए खुदा ने एक योजना को रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है हम और आप आत्मिक गीत गाया करें, हम और आप आत्मिक गीत सुना करें। आज बहुत से लोगों की दशा को, काफी ऐसे लोग हैं जिनको देखकर वो रास्ते में कहीं पर चलते होंगे, उनके कानों में हमेशा लीट लगी रहती है। वो विभिन्न प्रकार की विभिन्न ऐसे गानों की ओर क्या होते हैं जो देखने में भी समाज में अच्छे नहीं होते हैं, जो देखने लायक भी नहीं होते हैं, सुनने के लिए ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग भी अच्छा नहीं होता, फिर भी 24 घंटे कहीं पर चल रहे हैं। यहां तक कि सोते समय में वो क्या करते हैं, लीड को लगाए ऐसे गीतों में मस्त हैं। मेरे प्रियो, हम और आप प्रभु के लोग हैं, हमारे और आप से हमेशा स्तुति गान निकलता रहे, हमेशा आत्मिक गीतों में चलें। हम आत्मिक गीतों को अपने जीवन में आदर दें। हमारे घरों में शाम को सुबह हो, जैसे ही शाम होती है हमारे मुंह से गीत हम गुनगुनाने लगे, हम प्रभु की आराधना करने लगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप क्या करें, ऐसे गीतों को अपने जीवन में, हमारे घरों में सुबह हो शाम हो, हमारे घरों में से परमेश्वर की आराधना की गूंज सुनाई देने पाए। जब सुबह होती है हमारे घरों से परमेश्वर की आराधना उठने पाए, सुगंधित आराधना हमारे घरों से निकलने पाए। जैसे ही शाम होती है हमारे घरों से सुगंधित आराधना परमेश्वर के लिए उठने पाए। मेरे प्रियो, हम और आप आत्मिक गीतों गा गा कर अपने आप को परमेश्वर के अभिषेक में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आगे चलने की कोशिश करें। आप देखोगे परमेश्वर हमारे जीवनों को प्रभु क्या कर देगा, बदल देगा। एक बात को मैं बोलकर समाप्त करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो 8वां जो सिद्धांत है वो हमें और आपको क्या करना है, आत्मिक गीतों की धुन में रहना है। और जो 9वां सिद्धांत है वो बाइबल इस प्रकार से बताती है, यहां पर इस प्रकार से 21 पद में आप लिखोगे और 20 पद में, यहाँ सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद दो। हर एक बातों में हम और आप क्या करें, परमेश्वर से धन्यवाद देना सीखें। प्रभु का कोई चीज लाते हैं हम उसमें प्रभु का धन्यवाद दें। कुछ काम को करते हैं, कुछ किसी ने हमारे लिए कोई उपकार किया है, हम उसको धन्यवाद देना सीखें, उसको 2 शब्द धन्यवाद के बोलना सीखें। मेरे प्रियो, हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद दें। और उसके बाद जो 21 पद आप देखोगे वहां पर लिखा है, मसीह के भय में एक दूसरे के क्या रहो, अधीन रहो। इफिसियों 5 का उसका 21 पद में लिखा है, मसीह के भय में एक दूसरे के क्या हो जाओ, अधीन रहो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, हम और आप अपने जीवन को अधीनता में जीवन को जीने की कोशिश करें। हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम किसी के उसमें प्रभु ने, जिसके अंडर भी प्रभु ने हमें और आपको रखा है। अगर हमें और हम एक बालक हैं, हम अपने माता पिता का आदर करते हुए और उनके अधीनता में जीवन को दिए। अगर प्रभु ने आपको क्या किया, पत्नी करके रखा है, आप उसमें अपने पति के अधीन होकर, जैसे आप अपने पति के अधीन होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। आपको अगर प्रभु ने पति रखा है, मेरे प्रियो, आप क्या करें, अपनी पत्नी से प्रेम करते हुए प्रभु के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप एक दूसरे के क्या करें, एक दूसरे को आदर करते हुए, एक दूसरे को सम्मान करते हुए, एक दूसरे के अधीन में रहते हुए जीवन को जीने की कोशिश करें। हम देखेंगे हमारे जीवन आशीषित हो जाएंगे। हम देखेंगे हमारा जो मुकुट खुदा ने हमारे और आपके लिए रखा है, जो योजना को परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है, वो योजना हमारे और आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। इसलिए आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी होने दे इन सिद्धांतों के अनुसार मैं अपने
जीवन को व्यतीत करने पाऊं, इन सिद्धांतों के अनुसार प्रभु जी मैं चलने पाऊं, और पवित्र परमेश्वर इन सिद्धांतों के अनुसार खुदावन मैं कार्य करने पाऊं। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, ओ धन्यवाद हो मेरे राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु खुदावन, जितने लोग प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर इस लाइव में जुड़े खुदा, हर एक हमारी ये प्रार्थना है पवित्र राजा, उनके जीवनों को आशीष कर, इन सिद्धांतों के अनुसार प्रभु प्रेम में चलने के लिए मदद कर खुदावन, ओ पवित्र परमेश्वर होने दे, पवित्रताई में चलने के लिए मदद कर प्रभु, ज्योति में चलने के लिए मदद कर खुदावन, ओ बुद्धिमानी के साथ चलने के लिए मदद कर खुदावन, ओ पवित्र परमेश्वर आत्मा में भरकर चलने के लिए मदद कर खुदावन, ओ प्रभु परमेश्वर अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए प्रभु मदद कर खुदावन, और पवित्र परमेश्वर होने दे आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु, और प्रभु आत्मिक गीत गाते हुए प्रभु परमेश्वर चलने के लिए मदद कर प्रभु, जीने के लिए मदद कर, और एक दूसरे की अधीनता में प्रभु जीने के लिए मदद कर खुदावन, ओ पवित्र परमेश्वर हर एक को खुदावन आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में देते, हर एक को आशीष कर प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।